नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रैक्टिस सेट मैथ का 1 हमने पहले डाल चुके हैं और प्रैक्टिस सेट किसकी बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट 2 देखने से पहले 1 को जरूर देखें, उसके बाद हमारे सेट 2 को देखें, तो आपको थोड़ा सा ये कि मतलब प्रैक्टिस सेट करने में आसान तरीका लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं कि 75 का 1/30% 1/2 सॉरी 75 का 1/30 भागंत 1/2 का बराबर क्या होगा। तो देखो 75 का तो सबसे पहले मतलब हमें बोर्ड मास का नियम चाहिए। बोर्ड मास मतलब BODMAS, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, का। क्या होता है, का। तो हमें भाग से पहले किसको हल करना पड़ता है, का को हल करना पड़ता है। जैसे कि बोर्ड मास, अब ये देखो तो बी ब्रैकेट ऑफ मतलब का, डी डिवाइडेड मतलब भाग और ए मतलब मल्टीप्लाई। तो उसमें हमें सबसे पहले किसको हल करना है, का को हल करना है। तो मैंने कि 75 का 1/30 भागंत 1/2। अब इसके बाद क्या करना है, भाग करना है। लेकिन अगर मैं भाग को 1/2 में लिख दूं, किस में लिख दूं, 1/2 मतलब गुणा में। भाग की चीज कहां चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। तो 1/2 किस में बदल गई, 2 में बदल गई। अब मैंने काटी 15 दूनी 30 और 15 थे 5 बार और 2 थे 2, तो कितना आंसर आ गया, 5। एग्जाम NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं क्योंकि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमें का हल करना है या भागांत हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, का को गुणा में तो बदल लेते हैं, लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि गुणा से पहले ये गुणा है, ये सादा गुणा है या का गुणा है। तो हमें हल क्या करना होता है, सबसे पहले मतलब का मतलब गुणा का हल करना होता है, उसके बाद हम भाग करना पड़ता है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं और इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। तो ये चीज़ धीरनताई के साथ में करनी है। बोर्ड मास का ये नियम बिल्कुल कतई आना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं। तो पेपर में क्या होता है कि प्रेशर होता है और प्रैक्टिस सेट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की जरूरत ही इसलिए है कि हमें मतलब चीजें बारीकी से आनी चाहिए। जो गलती हम वहां करें वो गलती हमारी यहीं पे मतलब क्लियर होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम तो पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 होगी, डेड अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 99। लेकिन सर जी, लेकिन बबुआ अगर ये चीज हम यहाँ पे देखें, किसकी बात कर रहा है, विषम संख्या। और विषम संख्याओं का औसत क्या होता है कि जितनी संख्या उतना औसत, जितनी संख्या उतना औसत। तो यही पहली बात तो ये हो गई कि 100 से कम सभी विषम संख्या, तो 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी हो गई, 50। कितनी हो गई, 50। तो हमारा पहला सीधा आंसर तो कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50। लेकिन बबुआ अगर ये तरीका कौन सा हुआ कि हम कब तक याद करेंगे, तो जब भी क्रमागत संख्याओं का अगर विषम संख्या हो, सम संख्या हो या गुणज में पूछे, क्रमागत संख्याओं की मतलब औसत की बात करेगा तो सूत्र लगता है A+L/2। A+L/2 या हम कह सकते हैं प्राथमिक पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। हम कह सकते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये कब की स्थिति बनेगी, जब संख्या कैसी चल रही है, क्रमागत चल रही हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 क्रमागत चल रहे हैं, 1000 तक हो, 10,000 तक, कितने भी हों। क्लियर। तो हमें क्या करना है कि अगर ऐसे डायरेक्टली आंसर निकालना है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो कहानी खत्म, क्योंकि 1 से 100 तक कितनी संख्या होगी, 50, तो 50 औसत हो गया। लेकिन अगर ये भी नहीं करना तो पहली संख्या कितनी दे रखी है, 1, अंतिम कितनी दे रखी है, 99। तो 1 + 99 बटे 2, 99 1 जोड़ेंगे कितनी है, 100, 100 बटे 2 अर्थात 50। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। एक दुकानदार 6 वस्तु की खरीद पर, मतलब कितनी वस्तु खरीद रहा है, 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। मतलब एक दुकानदार है, अगर कोई आदमी 6 वस्तु खरीद रहा है, कितनी वस्तु, 6 वस्तु खरीद रहा है, तो कितनी वस्तु मुफ्त दे रहा है, 2 वस्तु मुफ्त दे रहा है। तो वो पूछ रहा है कि छूट % ज्ञात कीजिए, छूट % ज्ञात कीजिए। लेकिन बबुआ एक बात मुझे बताओ कि मतलब 6 वस्तु तो की खरीद पर कितनी वस्तु दे रहा मुफ्त, 2। लेकिन दुकानदार ने तो आइडिया का लगा रखा होगा कि पूरी जो छूट चल रही होगी वो कितनी वस्तु पर चल रही होगी, टोटल पे 8।
अब मैं ये तो है नहीं कि मतलब 6 वस्तु मैं खरीद रहा हूँ, उसमें 2 वस्तु की मतलब छूट मिल रही है, तो फिर तो 4 होती। लेकिन मामला क्या है कि 6 वस्तु अगर मैं खरीदूंगा, 6 वस्तु अगर मैं खरीदूंगा तो मुझको कितनी वस्तु मुफ्त मिलेंगी? 2 वस्तु मुफ्त मिलेंगी। लेकिन दुकानदार हमें कितनी वस्तु दे रहा है? 8 वस्तु दे रहा है। कितनी दे रहा है? 8 वस्तु दे रहा है। तो दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 8। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है? छूट। तो छूट कितने की दे रखी है बबुआ? 2 की दे रखी है। और वो क्या कह रहा है कि परसेंट में छूट कितनी होगी? तो छूट परसेंट बराबर कितने की छूट है? 2 की। कितने पर? 8 पे। परसेंट की जी गुणा 2 ते कट गई 4 और 4 ते कट गई 25। तो कितना आंसर आ गया? 25%। चमका के नहीं चमका? अगर द्वारा देखो क्या 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त दे रहा है, मतलब दुकानदार ने कितनी दी? 8। कितनी मुफ्त है? 2। तो 2 हमारी क्या है गई? छूट है गई। लेकिन कितने पे? 8 पे। तो छूट परसेंट बराबर 2/8% किसी 100। 2 ते कट गई 4 बार, 4 ते कट गई 25%। क्वेश्चन नंबर 4। 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ की 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ अपनी पुत्री से, किससे? चारू से 4 गुना बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 4 गुना बड़ी थी। एक तो बाबू कौन दे रखी है? चारू। और एक दे रखी है माँ। कौन दे रखी है? चारू। और एक कौन दे रखी है? माँ। तो कितनी बड़ी है? 10 वर्ष पूर्व, मतलब कब की बात कर रहा है? 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। कितनी बड़ी है? 4 गुना। अगर पुत्री 1 की होगी तो माँ कितने की होगी? 4 की होगी। वो कह रहा है 10 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है? 10 वर्ष बाद। और 10 वर्ष बाद पुत्री की आयु से माँ की आयु कितनी होगी? 2 गुनी होगी। कितनी होगी? 2 गुनी होगी। अगर पुत्री चारू 1 की होगी तो माँ कितने की होगी? 2 की होगी। माँ कितने की होगी? 2 की होगी। 10 वर्ष पूर्व चारू की आयु 1 है तो माँ की आयु 4 है। और 10 वर्ष बाद पुत्री की आयु 1 है तो मतलब माँ की आयु क्या होगी? 2 गुनी होगी। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है कि चारू की वर्तमान आयु कितनी है? चारू की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका हमने एक सूत्र निकाला, किसका? इंटू CD का अंतर गुणा बटे वज्र गुणा का अंतर गुणा समय अंतराल। किसका? इंटू CD का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर गुणा समय अंतराल। ये ध्यान रखना, मैं एक बार दोबारा दे देता हूं। किसका? इंटू CD का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर गुणा समय अंतराल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी फॉर्मेट में हमें ये लगाना है। अब किसकी बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है चारू। किसकी? चारू की। कब की पूछ रहा है? वर्तमान आयु। लेकिन हमारे पास ऑप्शन 10 वर्ष पूर्व का दे रखा है और 10 वर्ष बाद का दे रखा है। अगर 10 वर्ष पूर्व थे मैं वर्तमान मांगू तो आयु प्लस होगी, और 10 वर्ष बाद थे अगर मैं माइनस वर्तमान जाऊँ तो आयु माइनस होगी। तो मैं किसके से निकाल रहा हूँ? 10 वर्ष पूर्व से निकाल रहा हूँ। तो चारू 10 वर्ष पूर्व, किसका? चारू का 1 गुणा CD का अंतर, तो ABCD, तो CD का अंतर 1 बटे वज्र गुणा का अंतर 2 1 2 4 1 4 और 4 और 2 में अंतर कितने का आ गया? 2 का, बट गुणा समय अंतराल 10J समय अंतराल कितने का होगा? 20 का। सपोज करो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? यहाँ। 10 वर्ष इधर गया, 10 वर्ष इधर गया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितने की है गई? 20 की है गई। कितने की है गई? 20 की हो गई। और 2 ते मैंने ये काट दी, कितने की हो गई? 10। तो ये 10 वर्ष आयु निकल के आएगी। किसकी? चारू की। लेकिन बबुआ ये 10 वर्ष पूर्व जो आयु आई है वो कब की है? 10 वर्ष पूर्व की आयु है। हमें कब की चाहिए? 10 वर्ष, मतलब किसकी चाहिए? वर्तमान आयु चाहिए। कब की चाहिए? वर्तमान चाहिए। और अगर हम वर्तमान आयु में अगर पूर्व से आएंगे तो क्या होगी? आयु प्लस होगी। तो 10 वर्ष ये और 10 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है? तो बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। बोलो कोई दिक्कत? कतई जहर क्वेश्चन है, NTPC में आया हुआ, ग्रुप D SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम वैसे करने लग जाएंगे तो वो टाइम लगेगा, इसलिए किसमें करना है? किसका? इंटू CD का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इंटू समय अंतराल। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे? 5 की।
हाँ, क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की। ये कह रहा है 3x बराबर 2k तथा 5y बराबर 8k हो तो x अनुपात y बराबर क्या होगा? तो देखो बबुआ, अनुपातों की जो वैल्यू होते हैं हमेशा हमेशा हमें उन्हें बट्टे में लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? बट्टे में। या तो आप ये कह सकते हैं कि 3x बराबर 2k, तो k की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो, 8k बराबर x मतलब 5y बराबर 8k दे रखा है, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। लेकिन देखो मैंने कही कि 3x बटे 5y बराबर 3x का मान क्या दे रखा है? 2k दे रखा है और 8k बराबर। बोले ऐसा कोई दिक्कत? नेक्स्ट 3x बराबर 5 बटे y बराबर 2k बराबर 8k। देखो मैंने 8k थे k थे की खत्म करी और 2 थे 4 खत्म करी। अब यहाँ पे क्या हो गया? बच गुणा हो जाएगा, ये बनेगी 4 ते 12x बराबर 5y। बोलो कोई दिक्कत? और बराबर में जब भी वैल्यू होती है क्या होते मान? उल्टे। मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो क्या आ गया? x अनुपात y बराबर x की वैल्यू 5 और y का मान कितना आ गया? 12। क्या पूछा हमसे? x अनुपात y बराबर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमेशा गलती के चांस 99% रहते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अनुपातों में वैल्यू कैसी होती हैं? बराबर में मान उल्टे होते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या की बात कर रहे हैं? 6 की। और 6 क्वेश्चन आया हुआ कहाँ पे? एनटीपीसी 2020-21 की एग्जाम में। कब? 2020-21 में सिलेक्शन देने वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। मैंने कहा बबुआ 25 पैसे और किसकी बात कर रहा है? 10 पैसे की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है? 5 पैसे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 5 पैसे की बात कर रहा है। और सिक्कों का अनुपात क्या दे रखे हैं? सिक्के कितने दे रखे हैं? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। किस में दे रखे हैं? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में दे रखे हैं। 1 अनुपात 2 अनुपात 3। और ये क्या दे रखे भाई साहब? सिक्का दे रखे। क्या दे रखे हैं? सिक्के। अगर मैं मतलब चाहूं तो इन्हें क्या बनाना पड़ेगा? रुपए में बदलनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल जो इनका मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 30 रुपए दे रखा है। और मुझे यही वैल्यू मतलब किस में बनानी है? रुपयों में बनानी है। अब मुझे बबुआ एक बात बता दूं, 25 पैसा की अगर मैंने निकाला है 54। वो जवानों याद करो, आज तो 2000 को नोट चल रहा है। क्या चल रहा है? 2000 को। वो बचपन में 25 पैसा की गोली, संतरा की गोली कितनी आती? 12। भाई साहब वो भी दिन थे हैं, वो बीत गए वो दिन थे। बड़ी मस्त जवानी है। अब बड़े बड़े हुए तो क्यों हुए? तो वो कहानी है 25 पैसा। भाई साहब पहले बहुत कछु आया, तो अब कछु नहीं आ रहा। अब तो बात चल रही है कि रुपया की। मैंने के बबुआ अगर 25 पैसा 4 चवन्नी होता कितनी? 4। तो मैंने ये काम बदल रही, रुपए में वैल्यू बदलनी। किस में? रुपए में। तो 1/4 प्लस, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी दे रखी? 30। तो मैं इनकी बराबर कर लेता हूं। और ये कितनी है गई? 2 अब 10 पैसा के सिक्का अगर मैं कितने लाऊंगा? 1 रुपया बन जाए कितने? 10। तो ये 2/10 प्लस, और 5 पैसे के सिक्के 1 रुपया में कितने होंगे? 5 पैसे के सिक्के 1 रुपया कितने होंगे? 20। तो कितनी बन गई ये? 3/20। लेकिन बबुआ एक बात को ध्यान रखियो, अनुपात वैल्यू होगी तो क्या माननी पड़ेगी? x। तो इनमें भाई साहब x 2x और ये 3x जरूर कर ली हो, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? x आ जाएगी, ये 2x आ जाएगी और ये 3x आ जाएगी। ठीक, तो ये क्या आएगी? x/4 2x/10 प्लस 3x/20 और बराबर कितने आ गया? 30। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे। x/4 2x/10 3x/20। तो इनका मैंने जो एलसीएम लिया वो कितना आ गया? 20। 10 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 4 का देंगे 5, तो कितना आ गया? 5x प्लस 10 का देंगे 2 बार, 2 दूनी 4x प्लस 20 का देंगे 1 बार, कितनी आ गई? 3x बराबर कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। अब यहाँ पे 4 5 कितने? 9 और 9 3 12
x बटे 20 बराबर 30। अब मुझे 12x बराबर बजगुणा हो जाएगा, इनका क्या होगा बजगुणा, तो 30 × 20, और देखो 6 ते काटी ये 2 बार, और 6 ते काटी ये मैंने 5 बार, और 2 ते काटी ये मैंने 10 बार, x बराबर कितने आ गया 50। लेकिन अब हमसे पूछा क्या है, अगर रुपयों की बात करें तो हम रुपए मतलब जहां पे x की वैल्यू दे रखा है वहां पे x की वैल्यू पुट करो और जिसका मान पूछा उसका ज्ञात करना है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सिक्के किसके, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है 3x, कितनी दे रखी है 5 पैसे सिक्कों की 3x, और 3x बराबर तो 5 पैसे के सिक्के बराबर कितनी 3, और x की जगह 50, तो कितने निकल के आएगी 150 सिक्के। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके देखें, अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2020-21 में आ जाओ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं 7 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर रहे हैं। कितने की 7 की चर्चा कर रहे हैं। एक नाविक प्रवाह की अनुकूल, मतलब किसकी बात कर रहा है, प्रवाह की मतलब जिधर पानी चल रहा हो उधर ही चल रहा है, किधर जिधर पानी चल रहा हो उधर ही जा रहा है। प्रवाह की अनुकूल दिशा में 5 घंटों में 30 किलोमीटर चलता है। मतलब भाई साहब जिधर मतलब हमारी नदी है और नदी जिधर ही बह रही है उधर ही भाई साहब मैं तैरे भी लग गो, काहे को मैं भी तैरने लग गया, तो कितने जा रहा हूँ 5 घंटा 30 किलोमीटर चल रहा हूँ। ठीक है साहब। अब वो कह रहा प्रवाह मतलब पानी की चाल की प्रतिकूल दिशा में, किसकी बात कर रहा हूं, पानी की प्रतिकूल मतलब उल्टा विपरीत, मतलब पानी ऐसे चल रहा है और वो उधर से उल्टा चल के आ रहा है। ऐसे समझ लो जैसे ऊपर से चढ़ाई, ऊपर से चढ़ाई मतलब चढ़ाई ऐसे है तो हम ऊपर से उल्टे जा रहे हैं, चढ़ गए सीधे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो वही चीज क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रतिकूल दिशा में 4 घंटे में 8 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह की गति कितनी है, प्रवाह की गति कितनी है। लेकिन भाई साहब प्रवाह की गति मतलब चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। मेरे पास में दूरी भी है समय भी है, तो मुझे फिर टेंशन किस बात की, वो फिर टेंशन किस बात की, मैंने कही बबुआ पहले मैंने क्या बना ली नदी, ये है कि विपरीत और ये है कि भाई साहब अनुकूल। ये कौन सी है अनुकूल, ये कौन सी है प्रतिकूल। मतलब ये नदी बह रही है और नदी के विपरीत जा रहे हैं तो कहा गई प्रतिकूल, नदी बह रही है और नदी की दिशा में ही जा रहे हैं कहा गई अनुकूल। कोई दिक्कत, नेक्स्ट आओ। अब क्या कह रहा है 5 घंटों में 30 किलोमीटर, मतलब दूरी कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर दे रही है, दूरी कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर दे रखी है। ओ भाई साहब समय कितना दे रखा है 5 घंटे दे रखा है, समय कितने दे रखा है 5 घंटे दे रखा है, समय कितने दे रखा है 5 घंटे दे रखा है। वो क्या पूछ रहा हमसे चाल, ओ बबुआ चाल बराबर क्या होते दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होते दूरी बटे समय, दूरी 30 समय 5, दूरी बटे समय 5 को 30 में भाग दो कितना आएगा 6, कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वो क्या कह रहा है भाई साहब दूरी कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर, समय कितना दे रखा है 4 किलोमीटर घंटा, सॉरी दूरी 8 किलोमीटर है, समय 4 घंटा तक का है, तो बबुआ चाल कितनी निकल के आएगी और 4 निकल के आएगी, दूरी बटे समय, दूरी 8 समय 4, 8 में 4 को भाग दें कितना आएगा 2, कितना आ गया 2। क्लियर, ठीक है साहब। अब हमसे क्या पूछ रहा है प्रवाह की गति, मतलब पानी जो बह रहा हो मतलब पानी की रफ्तार कितनी है, पानी की रफ्तार कितनी है, और पानी की रफ्तार को सूत्र का होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल चाल कितनी दे रखी है 6, माइनस प्रतिकूल चाल कितनी दे रखी है 2 बटे 2, और 6 में से 2 गई तो कितने बच गए 4, और 4 बटा 2, और 2 ते कट गई 2 बार, तो कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल, कौन सा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल, ग्रुप डी में जैसे का सीधे का सीधा उतरा, कब 2018 में, कतई जहर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर से एक निश्चित धनराशि, कितनी? एक निश्चित धनराशि, हमें नहीं पता कितनी धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? मैंने कि बबुआ पहले कितनी होगी वो धनराशि, मतलब मूलधन पहले कितना दर का होगा? मूलधन पहले कितना दर का होगा? x होगा। लेकिन वर्तमान में मतलब दुगनी है तो मिश्रधन कितना हो गया? 2x हो गया। मिश्रधन कितना हो गया? 2x हो गया। अब भाई साहब मूलधन x है, मिश्रधन 2x है, तो अब तुम मुझे बता दो ब्याज कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। ब्याज कितनी आ जाएगी? x। मिश्रधन माइनस मतलब मूलधन कर दें तो काज निकलेगी? ब्याज निकलेगी। मैंने कि भाई साहब मेरे पास में क्या आ गई? ब्याज निकल के आएगी। कितनी आ गई? x आ गई। तो फिर मुझे चिंता किस बात की? क्या पूछी है? दर। और दर बराबर क्या होता है? ब्याज। ब्याज कितनी रखी है? x। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। और मूलधन कितना दे रखा हुआ है? x दे रखा है। और समय कितना दे रखा है? 8 वर्ष दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं? 8 वर्ष दे रखी हैं। और बबुआ x खत्म हो गई। और 8 से अगर 100 काटेंगे तो कितना आ गया? 12.5%। कितने आ गया? 12.5% दर है, तो इसलिए मदर किस में आती है? परसेंट में। कतई जहर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की। 2018 ग्रुप डी। कौन से एग्जाम में आया हुआ है? 2018 की ग्रुप डी में। क्या? किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर और 24 मीटर है। क्या दे रखे? 35 मीटर और 24 मीटर दोनों विकर्ण दे रखे। पूछ कहाँ रहा है? इसका क्षेत्रफल। को मेहनत ही नहीं करनी का? को मेहनत ही नहीं कर, बिल्कुल हलवा सवाल है। कौन सा? हलवा सवाल। 35 मीटर और कैसे रखे? 24 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई साहब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या दे रखा है? दोनों विकर्णों का क्या दे रखा है? गुणनफल। मतलब किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो भाई साहब मेरे पास में क्या दे रखे हैं? दोनों विकर्ण दे रखे हैं, एक 35 इंटू और एक 24 इंटू। दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो ये भाई साहब 2 आएगी बबुआ। और 2 ते मैंने 24 कितनी कट गई? 12 बार। कितनी कट गई? 12 बार। और 12 इंटू 35 करेंगे, 12 इंटू 35 करेंगे, 12 पंजे 60 की 0, 6 हाँ 16 और 12 ती 36 और 36 और 6 42, 36 और 6 42। तो कितना आ गया? मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर का ध्यान मत भूलना। क्यों? कि वहाँ पे क्वेश्चन में एक मीटर मिलेगा, एक वर्ग मीटर मिलेगा, घन मीटर मिलेगा, लेकिन हमेशा क्षेत्रफल किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, मतलब वर्ग मीटर में आएगा। तो कितना आ गया? 400 वर्ग मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 10 की कर रहे हैं। एक आयत का परिमाप, एक आयत का क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। एक आयत का परिमाप उसकी यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो तो क्या दे रखा है? यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब क्षेत्रफल को क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और मेरे पास में पहले मुझे क्या प्राप्त करनी पड़ेगी? ये लंबाई और चौड़ाई प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन जे कब निकलेंगी? पहले बबुआ मुझे क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। मतलब परिमाप तो मेरे पास दे रखा है, तो मैं परिमाप बराबर परिमाप रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखो लंबाई और ये क्या दे रखी है? चौड़ाई। अगर मैंने चौड़ाई x मानी, लंबाई उसकी चौड़ाई से कैसी है? दुगनी है। अगर मैंने चौड़ाई x मानी तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी। और भाई साहब परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भाई क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कही 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर कितना दे रखा है? परिमाप 60।
तो बबुआ दोते मैंने काटी है, कितनी बार कट गई? 30 बार। 2x और 1x कितने है गए? 3x बराबर 3 और 3 ते काटी, x बराबर क्या है गई? 10। x बराबर क्या है गई? 10। और हमें एक बात बता दूँ, x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? 2x और x। तो लंबाई कितने की आई गई? 2 × 10 बराबर 20 और चौड़ाई कितने की आई गई? x बराबर 10। और क्या पूछो है? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना आ गया भाई साहब तुम्हारा? कितना आ गया? 20 × 10 करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर या 200 मीटर वर्ग मीटर। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। 10 क्वेश्चन की टेस्ट दे रही थी, यही चलेगी। इसके बाद में रीजनिंग की बरकरार चली रही है, जाके आप रीजनिंग की भी देखें। तो क्वेश्चन नंबर, चलो ये टेस्ट मतलब हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ये टेस्ट सीरीज मैंने कराई है, अगर इसमें तुम्हें अच्छे तरीका लगे हो तो लाइक करना बिल्कुल कतई नहीं भूलें। और आपके जो भी भाई बंधु रिश्तेदार जो भी आपका तैयारी कर रहा है, उनके लिए आप इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन दबाना तो कतई ही नहीं भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।